तो अगर आप चाहते हो कि आपके स्क्वाट में आप ज़्यादा वेट्स लिफ्ट कर पाओ, अगर आप चाहते हो कि आप ज़्यादा पुशअप्स कर पाओ बेटर तरीके से, अगर आप चाहते हो कि आप ज़्यादा पुलअप्स कर पाओ बेटर तरीके से, अगर आप चाहते हो कि आप डेडलिफ्ट अच्छी तरह से कर पाओ विद अ गुड फॉर्म, एंड इफ़ यू वांट टू लिफ्ट मोर वेट्स इन योर डेडलिफ्ट, देन दीज आर द एक्सरसाइज विच यू मस्ट डू, मस्ट एक्सरसाइजेज गाइज, बिकॉज आपका कोर स्ट्रांग होगा तो आप सारी एक्सरसाइजेज अच्छी तरह से कर सकते हो। और अगर आप ये भी चाहते हो, अगर आप कोई और एथलीट हो, अगर आप स्विमर हो, अगर आप चाहते हो आप रनर हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी रनिंग में इंप्रूवमेंट आए, अगर आप चाहते हो आपकी स्विमिंग में इंप्रूवमेंट आए, तो स्विमर्स के लिए तो ये एक्सरसाइजेज मस्ट है गाइज, बिकॉज स्पेशली स्विमर्स में भी बहुत ज़्यादा कोर इन्वॉल्वमेंट होता है सारे स्ट्रोक्स में। स्पेशली फॉर बटरफ्लाई स्ट्रोक आई वुड रिकमेंड, अगर आप बटरफ्लाई इंप्रूव करना चाहते हो आपका स्विमिंग, तो आपको ये 6 एक्सरसाइजेज एटलीस्ट ट्वाइस इन अ वीक तो कंपलसरी करना ही करना है। ऑलराइट गाइस, हे गाइस, वेलकम टू शाकिर खान फिटनेस। आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 5 कोर स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट्स, जिससे आपका बैक स्ट्रेंथनिंग होगा, जिससे आपके एब मसल स्ट्रांग होंगे, जिससे आप बेली फैट लूज कर सकते हो। देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ दीज टॉप 5 कोर एक्सरसाइजेस गाइज। और मैं आपको बता दूं कि कोर स्ट्रेंथनिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोर आप यूज़ करते हो ऑलमोस्ट इन एवरी सिंगल एक्सरसाइज। जितने भी एक्सरसाइज आप करते हो, ऑलमोस्ट हर एक एक्सरसाइज में आपको कोर की ज़रूरत पड़ती है। तो कोर एरिया एक्चुअली है क्या? कोर एरिया आर इज स्पेशली द बेल्ट विच इज़ चेस्ट के नीचे से लेके जो आपका पेल्विस तक का जो बेल्ट है, जो कंप्लीट सराउंडिंग आपका ये जो एरिया है जहाँ पर आप एब्डोमिनल मसल्स, ये जो एरिया है पूरा आपका, ये जो बेल्ट है, दिस इज अ कंप्लीट कोर एरिया। आपके बैक मसल्स से लेके फ्रंट मसल तक जितने भी मसल्स इन्वॉल्व है इस एरिया में, दिस इज कोर। अगर किसी को कोई जॉइंट रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन है, जैसे वो कुछ जॉइंट्स को मूवमेंट नहीं कर सकते, इसकी वजह से वो काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते हैं और उस पर्टिकुलर मसल को स्ट्रेंथन अप नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एल्बो बेंडिंग मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, या जिसमें आप ज़्यादा एल्बो बेंड नहीं कर सकते, या आपका शोल्डर का किसी तरह का आपको कोई इंजरी है या कोई रेस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से आप शोल्डर रिलेटेड एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, तो इन कोर स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट से आपके ये सारे मसल्स भी स्ट्रेंथन अप होते हैं। शोल्डर, आपके बैक, स्पेशली ऑल्सो फॉर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम लोअर बैक प्रॉब्लम्स, जिनको किसी तरह का कोई लोअर बैक प्रॉब्लम है, पेन है, कोई प्रीवियस इंजरी है जिसको रिहैबिलिटेट करना चाहते हैं, और अगर आप आपके बैक मसल्स को स्ट्रेंथन अप करना चाहते हो, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम स्लिप डिस्क प्रॉब्लम्स ऑल्सो, स्पेशली इन सारे प्रॉब्लम्स में कभी किसी को बैक इंजरी होने की वजह से या बैक इश्यूज होने की वजह से, बैक पेन होने की वजह से आपको क्रंचेस रेस्ट्रिक्टेड है, तो गाइस ज़रूरी नहीं है कि आपको 100 क्रंचेस या 200 क्रंचेस करने हैं तो ही आपके एब मसल्स बनेंगे, तो ही आप फ्लैट टमी पाओगे। बाय डूइंग दीज स्टैटिक होल्ड्स, दीज आर द स्टैटिक होल्ड मूवमेंट्स, एक्चुअली इसमें आप मसल्स को स्टैटिकली होल्ड करते हो। तो इन स्टैटिक कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस से भी आप आपके बैक मसल्स को स्ट्रेंथन अप कर सकते हो, जिससे इन फ्यूचर आपको कोई यू कैन प्रिवेंट इंजरीज इन फ्यूचर, जिससे आपको आगे चल के कभी कोई इंजरी के होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। या फिर अगर आपको ऑलरेडी कोई इंजरीज है जिनकी वजह से आप क्रंचेस नहीं कर पाते हो, लोअर लेग रेजेस नहीं कर पाते हो, तो आपको ये कोर स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट से आप आपके वर्कआउट को उतना ही इफेक्टिवली वर्क कर सकते हो और उतना ही इफेक्टिवली आप आपका बेली फैट लूज कर सकते हो। सो लेट्स टेक अ लुक एट इट। सो गाइस, सबसे पहला जो कोर स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट है वो है प्लैंक, एल्बो प्लैंक वी आर डूइंग। तो इसकी जो फॉर्म है उस पर आप ठीक से फोकस कीजिए गाइस, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग बहुत ही गलत तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से उनको पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले एल्बो प्लैंक में आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपका जो एल्बो है दैट शुड बी एग्जैक्टली बिलो योर शोल्डर, और आप दोनों हाथ को शोल्डर विद डिस्टेंस पे रखें। आपको हाथ ज्वाइंट नहीं करनी है, आपको हाथों को ज़्यादा नज़दीक या ज़्यादा दूर नहीं ले जाना है, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो आपका ज़्यादातर स्ट्रेन आपके शोल्डर पे आएगा, जिसकी वजह से आपका फोकस कोर से हटके दूसरे मसल्स पे जाएगा, वेयर यू वोंट गेट द 100% बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो सबसे पहले शोल्डर विद एल्बो एग्जैक्टली बिलो योर शोल्डर। अब लेग्स की बात करें तो लेग्स को आपको हिप विथ रखना है, ज़्यादा वाइड नहीं रखना है और ज़्यादा क्लोज चिपका के भी नहीं रखना है। कीप इट हिप विथ।
और जहाँ तक बात है आपके नी की, नी को ऐसे सॉफ्ट नहीं रखना है, लॉक योर नी, हिप को आपको एकदम लेवल में रखना है। सो दिस इज द फॉर्म, आप देख सकते हो एकदम फ्लैट कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। और नेक को आपको ऊपर या नीचे ड्रॉप नहीं करना है, आपको सीधा नीचे की तरफ देखना है। यू हैव टू बेसिकली मेंटेन अ न्यूट्रल स्पाइन। ऑलराइट गाइस, this is how you maintain a neutral spine. Lock your knee, hip parallel to the floor. ओके, तो इसको आप आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से प्रोग्रेशंस कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो आप इस एक्सरसाइज को 10 सेकेंड से भी अगर आप स्टार्ट करते हो, आई वुड रेकमेंड स्टार्ट एटलीस्ट विद 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड्स से लेके आप प्रोग्रेशन कर सकते हो, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट्स तक भी आप जा सकते हो। उसके बाद में जो दूसरा एक्सरसाइज है, उसके लिए आपको नीचे लेट जाना होगा। यू हैव टू लाई डाउन कंप्लीटली ऑन योर स्टमक। दिस एक्सरसाइज इज कॉल्ड सुपरमैन होल्ड। तो इसमें आपको क्या करना है, दोनों हाथों को स्ट्रेट रखना है शोल्डर विद, और दोनों लेग्स को स्ट्रेट रखना है, टो पॉइंटिंग आउट, टो को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। अब आपको क्या करना है, इनहेल करके पूरी बॉडी को ऊपर उठाना है, एंड यू हैव टू होल्ड योर बॉडी अप एज हाई एज पॉसिबल विदाउट बेंडिंग योर नी। तो आप एक्चुअली आपके ग्लूट मसल्स को एक्टिवेट करोगे टू लिफ्ट योर लेग्स अप, एंड यू विल एक्टिवेट योर लोअर बैक, योर शोल्डर, एवरीथिंग। तो इसमें इस एक्सरसाइज में आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ आपका पेल्विस एरिया और आपका एब्डोमिनल एरिया टच होगा फ्लोर पे, नॉट योर थाइज, नॉट योर चेस्ट। तो इसको आप होल्ड कर लीजिए 10 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, अप टू 1 मिनट और 2 मिनट्स तक भी आप जा सकते हो। ओके, सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू डू इट। दिस इज द सेकेंड एक्सरसाइज। इससे ये आपके लिए लोअर बैक को स्ट्रेंथन अप करने के लिए, आपके शोल्डर मसल्स को स्ट्रेंथन अप करने के लिए, आपके ग्लूट मसल्स को एक्टिवेट करता है, आपके हैमस्ट्रिंग को एक्टिवेट करता है। बेसिकली आपकी पूरी पोस्टीरियर चेन इसमें इंक्लूडेड है। तो इट विल स्ट्रेंथन अप योर पोस्टीरियर चेन ऑफ योर मसल्स। सारे पोस्टीरियर मसल्स जो आपके बैकवर्ड मसल्स है, शोल्डर से लेके, बैक से लेके, हिप, हैमस्ट्रिंग, एवरीथिंग इट एक्टिवेट्स। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज गाइस। थर्ड एक्सरसाइज है बोट पोज। तो बोट पोज में बेसिकली आपको क्या करना है, यू हैव टू लाई डाउन कंप्लीटली ऑन द मैट। सबसे पहले आपको आपके लेग्स को ऊपर उठा लेना है, ओके, टो पॉइंटिंग टूवर्ड्स योरसेल्फ, पॉइंट योर टो डाउन टूवर्ड्स योरसेल्फ। अब आपको क्या करना है, आपके शोल्डर ब्लेड्स पूरी तरह से उठा लेना है। डोंट ग्रैब योर लेग्स बट रीच एज हाई एज पॉसिबल। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप सिर्फ आपका जो लोअर बैक है वो फ्लोर पे टच हो रहा है, ओके। नेक को अंदर होल्ड करके रखना है। Knee can be soft. You don't have to lock your knee completely. You can keep your knee soft. अगर आप लॉक कर सकते हो तो और अच्छी बात है, but you have to keep your knee soft. So entire pressure comes over here on your abdominal area. You should feel this area becoming hard. Stay as close as possible. Alright guys, तो ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज थी कोर स्ट्रेंथनिंग की। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है विच इज साइड प्लैंक, माय फेवरेट साइड प्लैंक। तो साइड प्लैंक देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइड प्लैंक, आई वुड से 3 तरह के साइड प्लैंक हैं। एक जो सबसे बिगिनर लेवल का साइड प्लैंक है जिसमें आप आपके लेग्स को, आई विल शो यू लाइक दिस, इसमें आप आपके लेग्स को फोल्ड करके आपका नी, हिप और शोल्डर ये पूरा एक लाइन में होना चाहिए। इन दिस ऑल्सो यू हैव टू कीप योर एल्बो एग्जैक्टली बिलो योर शोल्डर। हैंड शुड बी फेसिंग इन फ्रंट। ये पूरा एक लाइन में आना चाहिए आपका शोल्डर, हिप एंड नी, ओके। फिर आपको क्या करना है, और आपका लेग्स फोल्डेड है, पीछे की तरफ फेस कर रहा है, आपको क्या करना है, आपकी हिप को ऊपर उठा लेना है। इफ यू थिंक यू कैन डू दिस इजीली, यू कैन लिफ्ट योर हैंड अप
अब इसमें आप या तो सीधा स्ट्रेट देख सकते हो बिकॉज यू हैव टू मेंटेन योर न्यूट्रल स्पाइन, या तो आप आपके हाथ की तरफ देख सकते हो। ओके, ये एक तरह का साइड प्लैंक हो गया। अगर आप इस साइड प्लैंक के 1 मिनट होल्ड कर सकते हो, देन यू कैन प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ साइड प्लैंक विच इज मेकिंग योर लेग स्ट्रेट, बट दिस टाइम one leg is going to be behind. Always remember, आपका जो ऊपर वाला लेग होगा, जो भी लेग ऊपर है, ये पीछे की तरफ जाएगा, आगे नहीं होगा, क्योंकि इससे आपका बॉडी आगे की तरफ झुकेगा, which is wrong. You have to maintain this position so that your body is completely in line and then you're holding the side plank. Okay? तो इसमें आपको फिर से lift your hip up completely away from the floor. Your knee should not be touching the floor. आपका हिप पूरा आपने लिफ्ट कर दिया ऊपर, तो या तो आप फ्रंट में देख रहे हो या तो आपके पाम की तरफ देख रहे हो। ऑलराइट, इसको भी आप अगर होल्ड कर सकते हो 1 मिनट तक, देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोग्रेशन, द थर्ड टाइप ऑफ साइड प्लैंक, जिसमें आपके दोनों लेग एक के ऊपर एक होगा, इस तरह से। यू कैन सी दिस। सो नाउ यू कैन कीप बोथ द लेग्स वन अबाउट द अदर, एवरीथिंग इन वन लाइन, योर हील, योर नी, योर हिप जॉइंट, योर शोल्डर, everything in one line, elbow exactly below your shoulder, lift your hip up, hands up, keep looking sideways. Alright guys, तो ये हमारा 4th कोर स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट है। दोनों साइड पे आप 30-30 सेकेंड्स कर सकते हो एंड यू कैन प्रोग्रेस टू अप टू 1 मिनट 2 मिनट्स तक जा सकते हो आप मैक्सिमम। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारा है वो है, यू हैव टू होल्ड योर बॉडी इनटू अ टेबल टॉप पोजीशन। ऑलवेज रिमेंबर, आप जब भी ऐसी कोई पोजीशन वाले एक्सरसाइज कर रहे हो, इनफैक्ट इन पुशअप्स ऑल्सो, डोंट लुक इन फ्रंट और लुक डाउन, डोंट ड्रॉप योर हेड और डोंट रेज इट अप, यू हैव टू मेंटेन द न्यूट्रल स्पाइन। ऑलराइट, अब क्या करना है आपको ऑल्टरनेट हैंड एंड लेग रेज करना है। थोड़ा सा मैं मैट को शिफ्ट कर लेता हूँ सो दैट यू कैन वॉच इट प्रॉपरली। ठीक है, आपको क्या करना है, बैक को ड्रॉप नहीं करना है, होल्ड इट स्ट्रेट, फ्लैट होना चाहिए आपका बैक, ज़्यादा आर्च नहीं करना है, ज़्यादा कर्ल नहीं करना है, फ्लैट रखना है बैक को। नाउ व्हाट यू गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू रेज योर ऑल्टरनेट हैंड एंड लेग। राइट लेग मैंने रेज कर दिया, यू कैन सी माई टो इज पॉइंटिंग बैकवर्ड, ऐसे नहीं रखना है इसको, नीचे की तरफ पॉइंट नहीं करना है, पीछे की तरफ पॉइंट करना है। इसमें भी आपका नी सॉफ्ट नहीं रहेगा, यू हैव टू लॉक योर नी, फुल कॉन्ट्रैक्शन गाइस, फुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर मसल्स। अगर आपने थोड़ा भी लूज छोड़ा तो वो किसी और मसल पे इफेक्ट डालेगा विच विल स्ट्रेन यू, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंथनिंग अप यू माइट गेट वीकर। ये लॉक किया, पूरा थाइस लॉक हो गया, मेरा थाई मसल एक्टिवेट हो गया, नी, काफ, एवरीथिंग इज एक्टिवेटेड, ग्लूट्स इज एक्टिवेटेड, आई कैन ऑलरेडी स्टार्ट फीलिंग द बर्न इन माई ग्लूट्स एंड देन रेज द ऑल्टरनेट हैंड, मेंटेन अ न्यूट्रल स्पाइन and make sure you keep stretching your hand, you keep stretching your leg, so the contraction should not lose, you should not lose the contraction. Do 30 seconds on each side to start with. You can see the maintenance, you can see I am maintaining a neutral spine, full contraction on my glutes, hamstring, quadricep, calf, shoulder muscles, back muscles, everything is activated. Alright guys, again 30 seconds on both the sides or 1 minute on both the sides depending upon your capacity. You can see already I am sweating out just by demonstrating for few seconds. So imagine अगर आप इसको 30 seconds के लिए अगर आप करोगे, I would recommend do it for 30 seconds at least to see some changes and to see some benefits. अभी हमारा जो लास्ट एक्सरसाइज है, द 6th एक्सरसाइज, वी हैव ऑलरेडी डन 5 एक्सरसाइजेस, वी हैव ऑलरेडी डन 5 कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है 6th एक्सरसाइज, विच इज आई कॉल इट वी सिट। वी सिट में क्या करना है आपको, वी सिट पोजीशन में सबसे पहले आपको स्ट्रेट बैठना है, बैक आर्च करके बैठना है सबसे पहले, लीन बैकवर्ड, okay, lean backward, back arch, maintain a neutral spine over here,
ज्यादा हेड ड्रॉप या ऐसे नहीं करना है, कर्ल नहीं करना है बैक को, स्ट्रेट चेस्ट अप, शोल्डर्स रिट्रैक्टेड। अभी आपको क्या करना है, हाथ छोड़ देना है। सबसे पहले आपको हाथ छोड़ देना, आपका कोर ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। नाउ रेज योर लेग अप, सो दिस इज योर वी सिट। होल्ड दिस पोजीशन फॉर 30 seconds. If you think this is too easy for you, make your legs straight, point your toe up, stretch your legs, hold this position for 30 seconds. Alright guys. Alright guys, तो ये थे हमारे टॉप 6 कोर स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट। आई एम रियली सॉरी, स्टार्टिंग में मैंने बोला था टॉप 5, बट टॉप 6 कोर एक्सरसाइजेस गाइज। अगर आप ये 6 के 6 करोगे, मैंने एक्चुअली इसमें एक और कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ऐड कर दी है, तो इसके लिए 6 हो गए हैं। तो जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज मैंने ऐड की है वो था हमारा ऑल्टरनेट हैंड एंड लेग रेज, which is also a amazing workout and very good for strengthening up, and it includes all your leg muscles guys। अगर आप ऑल्टरनेट हैंड एंड लेग रेज करोगे तो आप रियलाइज करोगे कि आपका पोस्टीरियर चेन कितने अच्छे से इसमें इन्वॉल्व होता है, इंक्लूडिंग योर ग्लूट्स, योर हैमस्ट्रिंग, योर काफ मसल। इसीलिए मैंने एक और एक्सरसाइज ऐड की है। तो अभी हमारा ये जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था टॉप 5 कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, इट्स टॉप 6 कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। ऑलराइट गाइज, तो ये एक्सरसाइजेस आपको हफ्ते में कम से कम 2 डेज करनी है। अगर आप हफ्ते में 2 दिन इंक्लूड करोगे, इट विल गिव यू अ बूस्ट फॉर योर फैट लॉस, क्योंकि आप आपके कोर को एक्टिवेट करोगे, आप आपके मसल्स को जिनको आप ट्रेन नहीं कर सकते हो, फॉर द पीपल एज आई सेड जिनको कोई इंजरी है या जॉइंट इश्यूज है, आप आपके उन मसल्स को स्ट्रेंथन अप कर सकते हो। एट द सेम टाइम यू कैन हैव फैट लॉस, यू कैन लूज योर बेली, you can have great six pack and ripped body just by doing these 6 exercises. And for people who think that they don't get time for workout when they are traveling, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो, जब आपको टाइम नहीं मिलता है, when you can't hit the gym, don't worry guys, you can do these 6 exercises wherever you are, at your hotel room, at your park, at your own bedroom। आप एटलीस्ट ये 6 एक्सरसाइजेस करके आपकी बॉडी को मेंटेन रख सकते हो गाइज, आपकी बॉडी फिट रख सकते हो, हेल्दी रख सकते हो। सो डोंट गिव एक्सक्यूजेस दैट यू डोंट हैव टाइम, यू डोंट हैव जिम, यू डोंट हैव इक्विपमेंट्स। योर ओन बॉडी इज योर इक्विपमेंट, यूज इट वाइजली एंड यू कैन गेट एक्सट्रीम एंड एक्सीलेंट रिजल्ट्स जस्ट बाय डूइंग दीज 2 एक्सरसाइजेस। तो इसका टाइमिंग मैं आपको रेकमेंड करूंगा, एटलीस्ट ट्राई टू डू 30 सेकेंड्स टू स्टार्ट विद ऑफ ऑल दीज एक्सरसाइजेस। अगर आप बिगनर हो तो 1 सेट से स्टार्ट कीजिए एंड देन यू कैन प्रोग्रेस टू 5 सेट्स। अगर आप इसके 3 से 5 सेट करते हो, you can get excellent amazing results guys, but at least do start with 1 set in a day so that you can get the benefits out of it. Alright guys, so I hope आपको ये मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा और आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा और आपने कुछ अच्छा सीखा है, कुछ नया सीखा है, तो प्लीज आप इसे दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये बेनिफिट मिल सके, उन्हें भी ये एडवांटेज मिल सके कि वो कुछ नया कर सके और वो एक्सक्यूजेस ना दे, बल्कि एक्सरसाइज स्टार्ट करे अभी से, आज से, इसी वक्त से। ऑलराइट गाइस, सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।